मैम हमारे कितने लेक्चर्स रहते हैं मैम? कोर्स कब खत्म होता तो नेक्स्ट वीक का एक ही लेक्चर रहता है ना, मतलब 2 इकट्ठे जो लेक्चर्स आपके होते हैं बस वही है। एक उसमें मैं आपको राउटिंग वगैरह के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बता दूंगी, स्विचिंग बता दूंगी, ये 2-3 मैम चीज़ें आप। जी बोल रहे मैम, आप बाद में बात करें। बोले बोले बोले। मैम ये काफ़ी ज़्यादा नहीं हो गया? क्यों भाई, कितना ज़्यादा हो गया? ये बहुत आपने पढ़ा दिया है मैम, काफ़ी है नहीं मैम। अभी भाई, हमारे पे मैम सुने ना पहले मैम, ये लास्ट 2 वीक्स में हम पे बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ गया है। तो क्यों? तैयारी पेपर्स कंजर्वेटिव आ गए हैं मैम, सब पेपर्स की तैयारी जाहिर सी बात है हम लोगों ने इकट्ठे मैम? करनी वैसे पड़ेगी काफ़ी सारी। है मैम। हाँ। काफ़ी है मैम, काफ़ी पढ़ा है हम लोगों ने, डीसी का कोर्स काफ़ी पढ़ लिया है भाई ये सारा अब आपने ख़त्म तो करना है ना, मैं क्या करूँगी फिर? मैम। खैर रहने देना, हम लोग नए फिर कभी पढ़ लेंगे, नॉलेज ही तो गेन करना है हमको, कर लेंगे प्रोजेक्ट वगैरह आपसे। पे भी क्या काम कर रहे क्या हैं ना नॉलेज गेन कर लिया आप लोगों ने, बड़ा थे मैम? प्रोजेक्ट वगैरह पे भी काम कर रहे हैं तो वो भी लगता है अभी काफ़ी। नेक्स्ट वीक चले, मैं आपका क्वेश्चन आंसर सेशन ले लूंगी, जो पढ़ा हुआ है उसका बता दीजिएगा मुझे। ठीक है ठीक है, मैम। ठीक है मैम। चलें। ठीक है मैम। तो शुक्रिया अभी मैम। ये एरर करेक्शन है और ये आप लोगों की जो टेक्निक्स हैं यार क्यू की, वो देख लेते हैं आज तो। ठीक है थैंक्स। ठीक है, एरर करेक्शन का ये आपके पास हम लोगों ने लास्ट टाइम इसको स्टार्ट किया था, इसका नोट्स आपको फैसल मैंने भेज दिए थे, इसमें एरर करेक्शन था, ये आपको मिल गया था? फैसल हैं आपके पास नोट्स इसके? मैम भेज दिए थे मैंने मैम, लेक्चर 10 अच्छा, 11 मिला था मुझे मैम। हाँ इसी में ये एरर करेक्शन भी है। ठीक है, आज का जो होगा वो मैं आपको अभी भेज दूंगी थोड़ी देर में। ठीक है मैम। ठीक है, अच्छा जी। एरर करेक्शन आपके पास जो है इसे हम हैमिंग कोड भी कहते हैं, जो एरर करेक्शन के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसमें सिंगल बिट एरर जब आपके पास आता है उसके लिए आपके पास जो है वो एरर करेक्शन की एक टेक्निक जो है हैमिंग कोड के नाम से मौजूद है। बाकी जब आपके पास बस्ट एरर आता है तो उसके लिए आपके पास कोई ऐसा करेक्शन की टेक्निक नहीं है, सिवाय इसके कि आप जो है वो ऑटो रिक्वेस्ट करें कि जी दोबारा से डाटा जो है वो सेंड किया जाए। ठीक है, लेकिन जो सिंगल बिट एरर है उसको आप जो है वो कवर अप कर सकते हैं, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हैमिंग कोड मौजूद है। तो हैमिंग कोड क्या कहता है कि अगर आपके पास जो है 3 बिट का रेडंडेंसी कोड है, अगर आपके पास 7 बिट आपके पास जो है वो जा रही है डाटा की, ठीक है, ये तो कहाँ पे आपके पढ़ा रही पास है मैम? ये स्लाइड हमारे पास की ओपन हुई है। स्लाइड नहीं है आपके पास आ रही? अच्छा चले, मैं ये शेयर कर देती हूँ, सॉरी एक मिनट। ये अब आ गया एरर करेक्शन की? ठीक है, जी मैडम, अब आ गई। ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास जो है ये हैमिंग कोड जो है वो एक सिंगल बिट एरर करेक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आपके पास एरर करेक्शन कोड बताता है कि अगर आपके पास 7 बिट्स हैं, ठीक है, भेज रहे हैं तो आपके पास 3 जो है वो 7 बिट्स जो जाएंगी वो रिडंडेंसी बिट्स जाएंगी। ठीक है, रिडंडेंसी बिट्स जो हैं वो आपके पास 0 से लेकर 111 तक जाएंगी। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसकी एग्जांपल करेंगे तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगा, इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं उसको अच्छी तरह से करती चली जाऊँ। ये आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एंड रिडंडेंसी बिट्स हैं कि आपके पास जो है वो कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स होंगी और आपके पास रिडंडेंसी बिट्स जो हैं वो कितनी साथ जाएंगी। ठीक है, अगर आपके पास जो है नंबर ऑफ़ डाटा बिट्स जो हैं ये आपके पास है 7 बिट्स के लिए आपके पास नंबर ऑफ़ रिडंडेंसी बिट्स 4 जाएंगी। ठीक है, आपके पास ये इसका जो है वो रिलेशनशिप जो है वो इस हैमिंग कोड में ही गिवन है कि वो कहता है कि अगर आपके पास 1 बिट का डाटा भी जा रहा है तो 2 बिट की रिडंडेंसी बिट्स जो है वो साथ जाएंगी, लेकिन अगर आपके पास 2 बिट का डाटा है तो 3 रिडंडेंसी बिट्स जाएंगी। इसी तरह से ऑनवर्ड आपके पास जो 4 बिट्स हैं उनके लिए आपके पास 3 बिट्स तक डाटा जाएगा रिडंडेंसी बिट का साथ। तो टोटल बिट्स आप देख लें कितनी हो जाएंगी, 5 और 4 आपके पास 9 बिट्स हो जाएंगे। ठीक है, 4 के साथ 3 हो जाएंगे, 7 बिट्स टोटल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास है 2 की पावर r होना चाहिए, यानी कि 2 की पावर r मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m प्लस r प्लस 1।
ठीक है, आपके पास m क्या है, एक्चुअल डाटा है, r क्या है, रिडंडेंसी बिट है, और +1 आपके पास जो है वो एक उसने फॉर्मूले के लिए बताया था। ठीक है, अब आपके पास 2 पावर r जो है वो इससे कम होना चाहिए। 2 पावर r आपके पास अगर आप इस टोटल करके देखें तो आपके पास ये हमेशा ग्रेटर देन इसके ही आएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से अगर हमने 7 बिट सपोज भेजनी है तो हमारे पास 4 बिट का डाटा जो है वो 7 जाएगा और टोटल हमारे पास 11 बिट्स जाएंगी। ठीक है जी, तो वो कैसे जाएंगी? सपोज हमने 7 बिट का डाटा भेजना है, यहाँ पे आपके पास ये नंबर ऑफ बिट्स जो है 7 है, रिडंडेंसी बिट साथ इसके 4 अटैच होंगी। कैसे अटैच होंगी? ये अगर आप एक नज़र देखें तो आपके पास इसका ये पैटर्न होगा, ये चीज़। ठीक है, आपके पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाटा इंसर्ट होगा। ठीक है, और आपके पास इसके दरमियान में रिडंडेंसी बिट्स आएंगी। अभी आप सिर्फ ये देखें, और इसने ये क्यों किया है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। आपके पास M1 आ रहा है, पहली बिट, फिर दूसरी बिट, तीसरी बिट, उसके बाद यहाँ पर रिडंडेंसी बिट आ रही है जो कि R8 के नाम से है, फिर M4, M5, M6, और फिर रिडंडेंसी बिट है, फिर M7। यहाँ से उसने रिडंडेंसी बिट्स जो है 1 2 देन 4 एंड देन 8। क्यों? अब ये आपके पास रिडंडेंसी बिट जो 1 आई है, ये वहाँ आई है जहाँ आपके पास पहला पहला जो आपके पास बिट आती है, पहली बिट, वो आपके पास क्या आई है, वो आपके पास 1 आ रही है। ठीक है जी, ठीक है, ये आपके पास 1 अगर आप लेंगे तो पहली बिट आपके पास क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो आर एंड वार 1 आप वहां पे पुट करेंगे जहाँ पे आपके पास सिंगल बिट जो फर्स्ट बिट है वो 1 हो रही है। अगर आप उसमें देखें बाइनरी में तो आपके पास 1 आता है, देन आपके पास 1 0 आता है, देन आपके पास 1 1 आता है, 1 2 3 अगर आप करें तो आपके पास इस तरह से डाटा जो है वो आता है। ठीक है, बाइनरी नंबर्स का आपको मैं यहाँ पे इसमें बता देती हूँ। आपको ये देखें, आपके पास 1 होगा तो इसका बाइनरी बिट में क्या होगा, बाइनरी बिट भी 1 ही है। ठीक है, आपके पास 2 है तो बाइनरी बिट 10 होगी, आपके पास 3 है तो ये 1 1 होगा, 4 होगा तो ये 1 0 होगा, 5 होगा तो 1 0 1 होगा, 6 होगा तो 1 1 0 होगा, और 7 होगा तो ये 1 1 1। ठीक है, ये बाइनरी कोड है इसका। और आपके पास 8 होगा तो क्या होगा, 1 0 0 0, 9 होगा तो आपके पास 1 0 0 1, 10 होगा तो आपके पास 1 0 1 0 एंड देन 1 0 1 1। इस तरह से आपके पास ये आगे चलेगा आंसर। ठीक है, हमने क्योंकि 11 बिट्स तक काम करना है तो आपके पास यहाँ पर 11 बिट्स तक हम ये चलाएंगे। अब अगर आप देखें तो आपके पास 1 पे पहली बिट जो आपकी 1 होती है वो 1 पे होती है। ठीक है, तो आप जो R1 लिखेंगे वो, सॉरी, जो R1 आप लिख रहे हैं वो आप फर्स्ट पोजीशन में लिखेंगे जहां पे आपकी पहली बिट आनी चाहिए। ठीक है, R2 आपके पास वहां पे आएगा जहां पे आपके पास सेकंड बिट जो है वो 1 होती है। सेकंड बिट आपकी कहाँ पे 1 होती है, 2 पे, तो आपके पास ये R2 आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे। ठीक है, और आपके पास तीसरी बिट कहाँ पे 1 होती है, थर्ड पे आपकी तीसरी बिट 1 नहीं हो रही है, आपकी तीसरी बिट 1 हो रही है 4 पे। ठीक है, तो आप यहाँ पर R4 लिखेंगे। तीसरी बिट आपकी क्योंकि नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है, और ये पोजीशन आपके कौन सी है, 4 की, तो इसलिए हम R3 की बजाय इसको R4 ही लिखेंगे। ठीक है, अब आप चौथी बिट को मैम देखें तो यहाँ से यहाँ पे समझ भी नहीं आई मैम, थोड़ा सा समझा दे। नहीं समझ आई। अच्छा R4 में मुझे देखो, लिखे। मैं रिपीट कर देती हूँ। देखें, रिडंडेंसी बिट्स आपने, अगर हम देखें तो रिडंडेंसी बिट्स आपने उस जगह पुट करनी है जहां पे आपके पास बिट्स जो हैं वो जिस पोजीशन पे जोन सी बिट 1 हो रही है। अगर फर्स्ट पोजीशन, आपने फर्स्ट पोजीशन पे रिडंडेंसी बिट लिखनी है तो आपकी फर्स्ट बिट कहाँ पे 1 हो रही है, फर्स्ट बिट आपकी 1 पे 1 होती है। ऐसा ही है ना? यस मैम। ठीक है, आपके पास डेसिमल नंबर 1 होगा तो उसमें आपके पास पहली बिट बाइनरी में भी 1 होगी।
ठीक है। अगर आपके पास ये 1 आ रहा है तो ये आपके पास रिडंडेंसी बिट जो है उसको हम R1 कहेंगे। क्यों R1 हम इसलिए कहेंगे क्योंकि ये 1 पे आपकी ये रिडंडेंसी बिट पहली बिट जो है वो 1 हो रही है, ठीक है, इसलिए हम इसको R1 कह रहे हैं। अब 2 पे आपके पास 2 वो पोजीशन है जहाँ पे आपके पास 1 0 आता है बाइनरी में। अब इसमें पहली बिट जो है इससे आपको कंसर्न ही नहीं है ये 1 है या नहीं है, आपको दूसरी बिट से कंसर्न है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो आपके पास 0 1 आता है, ठीक है, तो पहली बिट आपकी यहाँ पे 1 हो रही है। ये ये फर्स्ट बिट है, ऐसा ही है ना, बाइनरी में हम देख रहे हैं इसको। ये आपके पास डेसिमल है, यस मैम। ठीक है, ये जो नंबर आपके पास सीक्वेंस में लिखे हुए हैं 1 2 3 4 ये डेसिमल नंबर्स हैं और आगे आपके पास बाइनरी नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनका इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे आपके पास 2 का इक्विवेलेंट क्या है 10। 10 हमने किस लिए लिखा है, हमने इसलिए लिखा है कि 10 आपके पास वो नंबर है जिसमें आपकी जो सेकंड बिट आ रही है, फर्स्ट बिट आपने फाइनल कर ली, आपने कहा 1 पे आपकी जो रिडंडेंसी बिट है वो आएगी, जो फर्स्ट पोजीशन आती है, यानी कि जहाँ पे आपके पास, अगर मैं आपको ये दिखाऊं दोबारा से यहाँ पे ये, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इसकी अगर आप ऊपर सीक्वेंस देखें तो फर्स्ट बिट आ रही है, सेकंड आ रही है, थर्ड आ रही है, ये ऊपर सीक्वेंस लिखा हुआ है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे 1 आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट बिट आपके पास जो है वो 1 होती है, तो आप R1 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब आप सेकंड ढूंढेंगे कि आपने सेकंड रिडंडेंसी बिट कहाँ पे डालनी है, तो आप देखेंगे कि आर जो सेकंड पोजीशन है 2 है, क्या वहां पे सेकंड बिट जो है वो 1 हो रही है फर्स्ट स्टार्ट में, ठीक है। अब आप इसमें देखें, शेयर कर रही हूँ ये वाली चीज, यहाँ पे आपके पास सेकंड बिट जो है वो 1 हो रही है, ये तो आपके पास यहाँ पर R2 आ गई है क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे आपके पास सेकंड बिट जो है वो 1 हो रही है, ठीक है, समझ आई है यहाँ तक, यस मैम। ये समझ, ठीक है। आगे 3 पे भी 1 हो रही है लेकिन हमने पहले देखना है कि स्टार्ट में आपके पास कहाँ पे पहले सबसे पहले सेकंड बिट कहाँ पे 1 होती है आपके पास, तो सबसे पहले सेकंड बिट आपके पास 2 पे 1 होती है, ठीक है। 3 से आपको कोई कंसर्न नहीं रहा क्योंकि 3 पे आपके पास जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट बिट जो सेकंड की थी वो आप डिफाइन कर चुके हैं R2 पे, ठीक है। अब ये आपके पास क्योंकि 2 पे होती है तो आप इसको सेकेंड रिडंडेंसी बिट कह देंगे कि आपने सेकेंड रिडंडेंसी बिट R2 पे डाल दी। इसको मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ ताकि वो साइड बाय साइड आपका चले तो आपको उसकी भी समझ आती है, ठीक है। ये आप इसको देखें, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
अच्छा जी, ये आपके पास जो सेकंड बिट आप देख रहे हैं यहाँ पे R2 पे, ये देखें ये 2 की वजह से आपने यहाँ पे R2 लिखा है, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे आपके पास सेकंड बिट जो है वो 1 हो रही है, तो आपने R2 यानी रिडंडेंसी बिट जो सेकंड है वो यहाँ पे आपने लिखी है। ठीक है, अब अगर आप ये देखो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ था, तो 3 पे आपके पास ऑलरेडी थर्ड सेकंड जो बिट है वो आपके पास 1 है, तो आपको इससे कोई थर्ड से कोई लेना देना नहीं है, सो यू डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है, आपके पास जो है, अब आपने 1 और 2 देख लिया है कि सेकंड बिट आपके पास कहाँ पर 1 होती है। नाउ यू नीड कि आपको जो थर्ड बिट है वो कहीं पे 1 मिले स्टार्ट में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे थर्ड बिट कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे आके थर्ड बिट शुरू होती है और यहाँ पे 1 है 4 पे। ठीक है, तो ये जो फोर्थ पोजीशन आपके पास आ रही है, आप तीसरी रिडंडेंसी बिट यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, ये R4 होगा आपका। R4 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो थर्ड बिट है वो फोर्थ पोजीशन के ऊपर, डेसिमल नंबर 4 के ऊपर जो है वो रिडंडेंसी बिट जो हमारी है तीसरी, वो फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो है वो थर्ड बिट जो है वो 1 होती है, इसलिए हम लोगों ने इसको R4 का नाम दिया है। ठीक है, अब अगर आप ऑनवर्ड चलोगे तो यहाँ पे कहीं पे फोर्थ बिट नहीं आ रही। ठीक है, फोर्थ बिट यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, बल्कि एट्थ के ऊपर आपके पास फोर्थ बिट आ रही है। ठीक है जी, तो आपके पास क्या है, जब फोर्थ बिट आ रही है, एक सेकंड, आपके पास एट्थ के ऊपर जो फोर्थ बिट है, ये एट्थ नंबर के ऊपर आपके पास फोर्थ बिट जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही है, या आ रही है या 1 हो रही है, तो आपके पास यहाँ पर जो है आप कहोगे कि यहाँ पर आपके पास जो R है वो एक रिडंडेंसी बिट आएगी। ठीक है, अगर मैं इसको सिर्फ R लिख दूँ तो शायद आपको ज़्यादा समझ आए। ठीक है जी, एक रिडंडेंसी बिट आप फर्स्ट पोजीशन पे करोगे, एक रिडंडेंसी बिट आप कहेंगे कि जी जहाँ पे सेकंड बिट आपके पास 1 होती है, एक रिडंडेंसी बिट आप कहेंगे जहाँ पे थर्ड बिट आपकी 1 होती है, और चौथी आप कहेंगे जहाँ पे फोर्थ बिट जो है आपके पास वो 1 हो रही है। ठीक है, तो अब आपके पास जो है ये 4 बिट्स जो रिडंडेंसी बिट्स हैं, ये आपके पास आपने पोजीशन इनकी जो है वो डिफाइन कर ली कहाँ कहाँ होंगी। ठीक है, अब ये R जो है ये आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे है, दैट्स व्हाई इट इज R1। ये सेकंड पोजीशन पे ऐसे हम R2 कह देंगे, ये फोर्थ पोजीशन पे ऐसे R4 कह देंगे, और ये आपके पास जो है ये एट्थ पोजीशन पे ऐसे हम इसको R8 कह देंगे। अब क्लियर हो गया, ये बात समझ आ गई सबको, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस मैम, समझ आ गई। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको आपको दूसरा शेयर करवा देती हूँ। ये आपके पास सब आ गई, यहाँ पे R1 है, ये R2 है, और फिर आपने फोर्थ पोजीशन के ऊपर R4 लिखा, फिर आपने एट्थ पोजीशन के ऊपर R8 लिख दिया, रिडंडेंसी बिट्स। और जो डाटा आपने इंसर्ट करना है वो आपने 11th बिट से ऑनवर्ड इंसर्ट करना है अपोजिट डायरेक्शन में। आपने M1 आपने 11th पे लिखा है, M2 अब इसके अंदर आपने फिलिंग किया डाटा की, M2 आपने 10th पोजीशन पे, 9th पे आपने M3, फिर आपकी 8th पोजीशन के ऊपर R8 थी तो आपने M4 जो है वो 7th पोजीशन पे, M5 6th पोजीशन पे, M6 जो है वो 5 पोजीशन पे, और फिर बाकी M7 जो आपके पास आ गया वो 3rd पोजीशन पे आपका डाटा जो है फिक्स इन हो गया। ठीक है, ये आपका जो है ये पोजीशंस जो है वो डिफाइन हो गया कि आपने कहाँ एक्चुअल में डाटा भेजना है। ठीक है, अब आपके पास जो है ये डाटा चला गया। ठीक है, अब अगर आप देखें तो आपके पास इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ईच R बिट इज द पैरिटी बिट फॉर वन कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा बिट्स। R1 आपके पास, ठीक है, आप देखते हैं R1 कहाँ कहाँ आपके पास आ रहा है, ये देखो दूसरी शेयर करवानी पड़ेगी मेरे को, यहाँ से समझ आ गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि R1 आपके पास जो है, आप देखें तो R1 आपके पास फर्स्ट बिट है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि फर्स्ट बिट कहाँ कहाँ 1 है, कौन कौन सी पोजीशंस हैं जहाँ R1 यानी कि फर्स्ट बिट जो है वो 1 आ रही है। फर्स्ट बिट आपके पास 1 पे 1 है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे तो R1 खुद आ गया।
अब दूसरी बिट आपके पास दूसरी कौन सी जगह है जहाँ पे R1 फर्स्ट बिट जो है वो 1 है? 3 पे। फिर आपके पास 5 पे। फिर फर्स्ट बिट आपके पास कहाँ पे 1 है? 7 पे। 7 पे 1 है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास 9 पे 1 है और उसके बाद आपके पास 11 पे 1 है। इस चीज की समझ आई है मैंने ये कैसे लिखा है? क्या मुसीबत है मेरा लैपटॉप की। मैम नजर ही नहीं आ रहा। मैं इसकी भी समझ आई, शो ही नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हो रहा? मैम शेयर स्क्रीन नहीं हुआ इसलिए ऐसा में नजर नहीं आ रहा। तो ये क्लियर हो गया? ये नजर आ रहा है अब? अब आया, अब मैं नजर आ रहा दोबारा लिखें? है? मैं दोबारा लिख लेती हूँ। अच्छा, R1 आपने लिखना है। अब आपने R1 बेसिकली क्या है कि आपके पास R1 पे आपने फर्स्ट बिट को कंसंट्रेट करना है, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपके पास टोटल 11 बिट्स हैं, उसमें आपने चेक करना है कि फर्स्ट बिट आपके पास कहाँ कहाँ 1 है, ठीक है। फर्स्ट बिट आपके पास 1 पे 1 है, ठीक है। 3 पे 1 है, ये देख रहे हो आप, ठीक है। इसके बाद 5 पे 1 है। क्या मुसीबत है, ये क्या अजाब पड़ा है। उसके बाद 5 पे 1 है, उसके बाद 7 पे 1 है, उसके बाद 9 पे 1 है और उसके बाद 11 पे 1 है। अगर आप ये सारे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट बिट जितनी भी है ये 1 आ रही है, ठीक है। अब नजर आ रहा है ना? अब इसमें कोई मसला तो नहीं है? यस मैम, आ रहा है, क्लियर हो गया। यस मैम आ रहा है, नजर क्लियर हो फर्स्ट गया। बिट, अच्छा है, थैंक यू। ये आपके पास फर्स्ट बिट जो है यहाँ यहाँ आपके पास 1 आ रही है, ठीक है। इसी तरह से आपने देखना है कि सेकंड बिट आपके पास कहाँ कहाँ 1 हो रही है। सेकंड बिट आपके पास 2 पे 1 हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 3 पे भी 1 है ये, टू पे 1 है ये। इसके बाद आपके पास 3 पे 1 है सेकंड बिट। 6 पे, 7 पे, ठीक है। 10 और उसके 11, बाद आपके पास कहाँ पे है जी? 6, सेकंड 7, बिट आपके 6, पास 6 7, पे है, 10, 11 7 पे है, ठीक है। और 10 एंड 11, 11। यस मैम। ठीक है। अब आपके पास तीसरी बिट आपने ये देखी हुई है, R4 क्या था? थर्ड बिट के लिए था। तो अब आपने चेक करना है कि थर्ड बिट आपके पास कहाँ कहाँ 1 है। इससे पहले तो थर्ड बिट एग्जिस्ट ही नहीं करती 4 से पहले। तो आपके पास 4 पे 1 है, 5 पे 1 है, 6 पे 1 है 7, और 7, ठीक है। और कहीं थर्ड बिट आपके पास 11 तक 1 नहीं आ रही, ठीक है ना। इसी तरह R8 आप देख लें, इसमें फोर्थ बिट आप चेक करें कि कहाँ कहाँ 1 है। फोर्थ बिट आखिरी 8 9 10 11 पे, ये चारों जगह पे आपके पास जो है वो 1 है, ठीक है। ऐसा ही है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? हो गया ना? ठीक है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ तक? मैं अब आपको ये शेयर करती हूँ, अब आपको ये समझ आई। ये चीज इसने R1 के लिए कैलकुलेट की है, ठीक है। उसने कैलकुलेट किया कि जी आपने जी बिट्स निकाली है कि कहाँ कहाँ आपके पास R1 जो है 1 है, कहाँ कहाँ R2 जो है सेकंड बिट के लिए 1 है, और कहाँ कहाँ आपके पास R4 जो है 1 है। इसी तरह आपके पास R8 कहाँ कहाँ 1 आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है। ये आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा क्या? ये नजर आ रहा है आप लोगों को या कोई इसमें वो है, क्लियर नहीं है? आ रहा है मैम। ठीक है, मैंने न्यू शेयर जो किया है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपके पास नोट्स वगैरह हैं उसमें से निकाल लें। अच्छा, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने उन्हीं पैरिटी बिट्स को जो है वो निकालना है कि कहाँ कहाँ वो आपके पास 1 आ रही है। ठीक है, यही इसके पास जो है, ठीक है। मैं बुक खोलूँ, ठीक है। अब आपके पास ये जो है सारी कैलकुलेशन आ गई है, कहाँ कहाँ आपके पास ये 1 आ रही है।
अब R1 तो आपके पास डेफिनेटली फर्स्ट पोजीशन जो आपके पास थी, जैसे आपके पास है जी, ठीक है, R1 तो आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे इटसेल्फ है, यहाँ पे रिडंडेंसी बिट आएगी, तो बाकी सारी जगहों पे आपके पास आपने कैलकुलेट करना है कि बाकी जितनी जगहों पे आपके पास डाटा आ रहा है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये रिडंडेंसी बिट की आपने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, R1 कैसे आएगा आपके पास, आपने कहा जी ये R1 की पोजीशन है, ये R2 की पोजीशन है, ये R4 की पोजीशन है और ये R8 की पोजीशन है, डाटा आपने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब आपके पास आपने चेक करना है जो डाटा आपने डाला है, आपने R1 इक्विवेलेंट किस किस के था, 1 3 5 7 9 और 11, ऐसा ही था, इन्हीं की इक्विवेलेंट था ना, ऐसा ही था या नहीं था? मैम कौन सी मैम, स्क्रीन शायद कोई और शेयर। ऐसा ही था मैम। ये देखे ना, ये हमने ये वाला जो किया था ये था ना, ये फिर मैम मुझे ऐसा ही ऊपर था। स्क्रॉल, ऐसे ही था ना, 1 3 5 1 7 3 9, 5 7 9 11। ठीक है। अब हमने देखना है, इसमें भी हमने पैरिटिविटी चेक करनी है, लेकिन हमने देखना है, मैं दोबारा इसको शेयर करती हूँ। अब आपने देखना है R1 पे आपने क्या वैल्यू जो है वो इंक्लूड करनी है, तो आपके पास R1 जो है वो, लैपटॉप कोई हद से ज़्यादा तंग कर रहा है, आपके पास ये है जी R1, आपके पास ये देखें, ये जो इसके ऊपर ये लगा हुआ है, ये चीज़ एडिंग R1, इसमें वो सारे नंबर्स उनके साथ वो टच हो रहा है जिनके साथ वो R1 कैलकुलेट हुआ हुआ है, जो आपने 1379 किया ना अभी, ये है, ये सारा इन पोजीशंस के ऊपर R1 आता है। आपने R1 की जगह क्या वैल्यू डालनी है, आपने देखना है कि आपके पास क्या था जी, 1 पे तो ये इटसेल्फ था, 3 पे क्या वैल्यू आपने डाली है, 3 पे डाटा आपके पास 1 था, ठीक है। ये डाटा आपने डाला, ये कुछ भी हो सकता है डाटा, जो भी डाटा आपने डाला है, यहाँ पे हमने डाला है, यहाँ पे आपके पास जो डाटा M11 आ रहा था वो 1 था थर्ड पोजीशन पे, ठीक है, ये 1, ये भी 1 है, ये सॉरी 5 पे 0 है, 7 पे 1 है, तो आपके पास क्या हुआ, 1 एक 1 है, 7 पे भी 1 है तो 2 1 हो गए, फिर आपके पास 9 पे 0 है और 11 पे 1 है, तो आपके पास 3 1s हो गए, ऐसा ही है। यस मैम, 1 0 1 1 कुछ बन रहा है। एक सेकंड, मैं इसको ना उधर लिख के आपको बताती हूँ, इसमें आपको इधर समझ आ रही है, सबको क्लियर हो रहा है ये देखिए ऊपर डाटा लिखा हुआ है 1 0 0 1 1 1 0 1, ये डाटा है, ठीक है, ये कुछ भी डाटा हो सकता है, उसने रैंडमली कोई भी डाटा उठाया है, ठीक है। अब उसने उस पोजीशन पे डाला है जो, ये देखें आपके पास पीछे पोजीशन उसने डिफाइन की थी, ये देख रहे हो ऊपर यहाँ पे, ये आपके पास इस पोजीशन के ऊपर उसने डाटा इंसर्ट किया है, ठीक है। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है आपके पास आ रहा है, तो इस जगह उसने डाटा इंसर्ट किया है, ठीक है। अब उसने R1 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की है, अब जब इस जगह डाटा डाल दिया है तो आपने R1 जो ऊपर कैलकुलेट किया था ना हमने, ये देखें, ये जो कैलकुलेट किया था 1 3 5 7 9 11, अब आपने देखते हैं इन सब पोजीशन पे कितने 1s आ रहे हैं, तो हमारे पास 3 पे 1 आ रहा है, आई थिंक 5 पे 0 आ रहा है, 7 पे 1 आ रहा है, 9 पे 0 आ रहा है और 11 पे 1 आ रहा है, ऐसा ही है। इसको यहाँ से कैलकुलेट, यस मैम। ठीक है, मैम अगर तो उसको उल्टा भी लिखा जाए। हाँ मैम मैम सीक्वेंस क्या बन रहा है मैम, 1 0 1 1 1। सीक्वेंस किस चीज का पूछ रहे हैं, एक तो मुझे लैपटॉप मैम में इसका, जी बोले किस चीज का मैं सीक्वेंस पूछ कह रहे रहा हो? था इसका सीक्वेंस जो आप डाटा बता रही हैं, उसका सीक्वेंस जो अब बन रहा है वो 1 0 1 1 बन रहा है। 1 कहाँ से बन रहा है भाई? मैम आप जिस तरह कह रही हैं उस हिसाब से तो 1 0 1 1 बन रहा है ना। नहीं ना, अल्लाह मियाँ, देखिए मेरी बात सुने, आपके पास यहाँ पर डाटा कौन सा आया, ये देखें आपके पास 1 पे कौन सा डाटा है, 1 पे तो रिडंडेंसी बिट इटसेल्फ है, 3 पे क्या है, 1 है, ऐसा ही है, ये नजर आ रहा है, ठीक है। 5 पे 0 है, 1 1 कैसे लिख रहे हो आप, ये 1 0 फिर 1 फिर 0 और फिर 1 आ रहा है, आपके पास 1 0 1 0 1 आ रहा है, ये आ रहा है,
ऐसा नहीं आ रहा क्या? यस मैम। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब आप कैलकुलेट करो तो इसमें 3 1s आ रहे हैं, ऐसा ही है? जी ठीक है। अगर हम इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं तो हमने इसे इवन बनाना है, ठीक है। और हमने इवन बनाने के लिए क्या करना है, हमें इवन बनाने के लिए रिडंडेंसी बिट को 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। पैरिटी चेक हम पहले यूज कर चुके हैं। समझ आ रही है? मुझे काइंडली रिस्पॉन्स दें यस ताकि मैम, मुझे आ रही है मैम। ठीक है। तो रिडंडेंसी बिट आपके पास जो है वो 1 हो जाएगी, क्योंकि 3 1s आ रहे हैं, आपने इसे इवन बनाना है तो आप रिडंडेंसी बिट को 1 कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ रिडंडेंसी बिट के अंदर डाटा 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब आपने R2 को चेक करना है कि R2 की जगह आपने वैल्यू कौन सी डालनी है, यानी 1 डालना है इसके अंदर या इसके अंदर 0 लिखना है। तो अब R2 किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन था? R2 कहाँ का 1 था आपके पास? ये इसकी बिट्स आ रही होंगी, ये देखिए, ये आपके पास है 2 3 6 7 10 11, ठीक है। अगर मैं इसको, ये आपके पास थी 2 3 6 7 10 11, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आपके पास अगर कैलकुलेट करें इसको इसी तरह से जैसे आपने रिडंडेंसी बिट 1 कैलकुलेट किया है, तो 2 पे तो इटसेल्फ R2 खुद आएगा, तो आपके पास 3 आएगा, 3 पे आपके पास 1 है, फिर आपके पास आ रहा है 6 पे भी 1 है, 7 पे भी 1 है, 3 1s हो चुके हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद 10 पे आपके पास 0 और 11 पे भी आपके पास 1 है, तो आपके पास टोटल 4 1s हो चुके हैं, ऐसे ही है। यस मैम। ठीक है। 2 3 आपके पास 2 3 6 7 10 और 11 था। कैलकुलेट जहाँ किया हुआ है इसको जरा सामने रख लें या जो भी, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, ठीक है। तो मेरे पास बुक है इसलिए मैं उधर से देख रही हूँ। 2 3 6 7 10 और 11 था, तो ये आपके पास 4 है। 2 पे आपके पास इटसेल्फ रिडंडेंसी बिट आएगी, 3 पे 1 था, फिर आपके पास 6 पे 1 है, 7 पे 1 है, 3 1 हो गए, फिर आपके पास 11 पे 1 है, 4 1 हो गए। तो आपके पास रिडंडेंसी बिट जो R2 है वहाँ पे आप 0 लिखोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इवन आ रहे हैं आपके पास नंबर ऑफ वंस जो है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे 0 आ गई है। अब हम R4 कैलकुलेट करेंगे। R4 आपके पास यानी थर्ड बिट आपके पास कहाँ का 1 थी, तो उसमें आपके पास सिर्फ ये 4 5 6 7 ये 4 थे, इनके साथ ये मैच करती है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है R4 इटसेल्फ वहाँ पे रिडंडेंसी बिट 4 आएगी, तो 5 पे भी 0 है, बाकी 6 और 7 पे 1 1 है, तो ये 2 ये आपके भी पास 1s आ रहे हैं, ठीक है। इवन है। इवन है तो यहाँ पे भी आपके पास 0 आएगा, ठीक है। अब आपने R8 कैलकुलेट करना है, तो R8 आपके पास इन 4 बिट्स का है, 8 9 10 11 पे ये जा रहा है, ये देखें ये चारों को इसको टच कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे तो R8 आना था, तो बाकी आपके पास यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ 1 है। ये जो 11th बिट है यहाँ पे आपके पास 1 था, तो आपने इसको इवन बनाना है, तो इस वजह से R8 की जगह आप 1 लिखोगे, ठीक है। यस ये मैम, क्लियर हो गया? हो गया मैम। ठीक है। ये R1 था, R1 इन सारी जगहों पे था, जहाँ जहाँ आपके पास देखें यहाँ पे 1 था, यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, ये 3 1